तो अब आगे हम जॉन की मॉम को वापस स्टडी करते हुए देखते हैं और तभी वो अपने मन में सोचती है कि भला मैं अपने हाई स्कूल के टाइम में क्या करती थी। और फिर उन्हें वही टाइम याद आता है जब वो आराम से लेट के कॉमिक बुक को रीड कर रही थी। तभी ये देख के उसकी मॉम उससे बोलती है कि तुम फिर से पढ़ाई करने के बजाय कॉमिक बुक को रीड कर रही हो, जिसकी रिप्लाई में वो बोलती है मॉम बस एक आखिरी बुक और फिर इसके बाद मैं पक्का स्टडी करूंगी। और वही दूसरी तरफ जब वो जॉन को फोन चलाते हुए देखती है तब वो उसे बोलती है तुम भला पढ़ाई करने के बजाय फोन को क्यों चला रहे हो। जॉन उन्हें बोलता है कि मॉम मैं बस अपने दोस्त के मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। और फिर आगे वो उसके फोन को छीन के उसे बोलती है अब से तुम पढ़ाई करने के वक्त फोन को नहीं चला सकते। और वही जब उसकी मॉम उसे बोलती है कि भला तुम अपने मिड टर्म एग्जाम के टाइम में कहाँ बाहर जा रही हो, तब वो उन्हें बहाना देते हुए बोलती है मॉम मैं बस थोड़ी ही देर में अपने मूड को ठीक करके आ जाऊंगी। और फिर ऐसे ही जब वो एक बार जॉन को अपने रूम से बाहर निकलते हुए देखती है तब वो उससे बोलती है तुम भला पढ़ाई किए बिना कहाँ जा रहे हो। जॉन उन्हें बताता है कि मॉम मैं तो बस वॉशरूम जा रहा हूँ। फिर उससे बोलती है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि तुम 4 घंटे में सिर्फ एक बार ही वॉशरूम जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें इस चीज की आदत नहीं लगी तो तुम भला एग्जाम के टाइम में क्या करोगे। और फिर ऐसे ही जब उसके एग्जाम के मार्क्स को देख के उसकी मॉम उसे चिल्ला के बोल रही थी कि तुम भला एग्जाम में इतने कम मार्क्स क्यों लाई हो, तब वो उन्हें बोलती है क्योंकि आपने ही मेरे जैसे बच्चे को पैदा किया है जो कि पढ़ाई में ज्यादा स्मार्ट नहीं है। और वही जब जॉन्ग अपने एग्जाम में कम मार्क्स लाया था तब वो उसे चिल्ला के बोलती है तुम भला अपने पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत कब करोगे। और वही दूसरी तरफ वो अपने पढ़ाई के काम को कल में टाल कर आराम से घोड़े बेच के सोती थी। और वही जब बात जॉन्ग पे आए तब वो उसे रात के 2-2 बजे तक बिना सोए मेहनत करवाती थी। और फिर आगे हम वापिस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर इन्हीं सब चीजों को याद करके जॉन्ग की मॉम को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था और उन्हें देख के ऐसा भी लग रहा था कि अब वो उदास है। फिर आगे सीन चेंज होता है और हम थोड़ी दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अब जॉन्ग की मॉम के टेस्ट में एवरेज 30 मार्क्स आने लग गए थे। और इसी चीज को देख के बाजी बोलता है तो तुमने देखा अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम ये काम कर सकती हो, और अब इसी चीज के खुशी में मैं तुम्हारे लिए एक एप्पल को छील देता हूँ। पर फिर उससे बोलती है अब तुम ये सब छोड़ो और मुझे जल्दी से उस लॉक का पासवर्ड बताओ, क्योंकि जॉन्ग के एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास में आने वाले हैं, इसलिए मुझे जल्दी से उसके पास जाना है। बट बाजी उसकी ये बात को इग्नोर करके उसे वो एप्पल को देते हुए बोलता है अब हमारा अगला टारगेट 50 मार्क्स है, इसलिए तुम बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जाके पढ़ाई करो। और ये सुनते ही वो एकदम ज्यादा गुस्से में उसे बोलती है कि तुम भला मेरे साथ क्या बेहुदा मजाक कर रहे हो। बाजी बोलता है भला मैं क्यों मजाक करूंगा, बल्कि मुझे तो तुम्हारी इम्प्रूवमेंट को देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, और मैं तो ये तक सोच रहा हूँ कि जब तक तुम मेडिकल कॉलेज में नहीं चले जाती मैं अपनी जॉब को भी छोड़ दूँ। फिर आगे सब सुन के जॉन्ग की मॉम का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वो वहाँ रखे चाकू को उठा के एकदम गुस्से में बाजी को बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा मजाक करना छोड़ो और मुझे जल्दी से उस लॉक का पासवर्ड बताओ। और हाँ मैं कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सही में चाकू से मार दूंगी। जॉन्ग के एंट्रेंस के एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास में है, इसलिए मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है। पर तभी बाजी उसके ये बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जिसके बाद वो एकदम गुस्से में बाजी को चाकू से मारने के लिए जाते हुए बोलती है तुम मुझे जल्दी से उस लॉक का पासवर्ड बताओ, क्योंकि जॉन्ग के एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास आ रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी से उसके पास जाके उसे पढ़ाई करवाना है। तभी अचानक से बाजी उसे बोलता है मुझे जॉन्ग का फ्यूचर ऐसा ही दिखाई देता है। और ये सुनते ही वो हैरान के कारण अपने जगह में ही रुक जाती है। फिर आगे बाजी बोलता है अब तुम्हें समझ में आया कि अगर हम किसी के बोलने पर जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं तो हमारा क्या हाल होता है, और अगर तुम ऐसे ही जॉन्ग के साथ बिहेव करती रही तो एक दिन वो तुम्हें ही कुछ नुकसान पहुंचा देगा। फिर आगे सुनते ही जॉन्ग की मॉम बहुत ज्यादा हैरान होकर बाजी को बोलती है तुम भला ये सब क्या बोल रहे हो, मेरा बच्चा भला ऐसा क्यों करेगा। जिस पर वो बोलता है तुम खुद अपने आप को देखो, क्या तुमने वो चाकू को नहीं उठा लिया, वो भी बस एक हफ्ते ही जबरदस्ती पढ़ाई करने के बाद। और जबकि जॉन्ग तो ये प्रेशर को पिछले 3 साल से हैंडल कर रहा है, और साथ ही में अगर वो इस साल मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाया तो उसे कुछ साल अपनी स्कूलिंग को रिपीट भी करना पड़ सकता है। और फिर आगे यही सब चीजों के कारण वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा या फिर खुद अपनी जान ले लेगा। और ये सुनते ही वो हैरान होकर उससे बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है कि उसे 2-3 साल स्कूल रिपीट करना पड़ेगा, भला ये क्या मजाक है, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि जॉन्ग अपने इतना ज्यादा ट्राई करने के बाद भी एक मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएगा। पर मुझे उस पर भरोसा है कि वो ऐसा कर सकता है, और अगर वो ऐसे ही मेरे बोलने पे पढ़ाई करते रहा तो वो पक्का एक मेडिकल कॉलेज में चले जाएगा। पर तभी बाजी उसको अपने फोन से एक वीडियो को दिखाते हुए बोलता है क्या तुम यही चीज वीडियो को देख के भी बोलोगी, क्या तुम यही चीज ये देखने के बाद भी बोल सकती हो। फिर वो उस वीडियो में देखती है कि कुछ डॉक्टर मिलकर जॉन्ग को जबरदस्ती पलंग में बांध रहे थे, जिसके बाद वो शौक होते हुए बाजी से पूछती है कि ये क्या है और भला वो लोग जॉन्ग को बांध के उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वो उसे एक और वीडियो दिखा के बोलता है ये देखो जब हमने जॉन्ग को खुला छोड़ा था तब उसने क्या किया था। फिर हमें उस वीडियो में दिखाई देता है कि जॉन्ग अपने सर को दीवार में इतना जोर से मार रहा था कि उसके पूरे सर से खून निकलने लग गया था। और फिर वो बोल रहा था मुझे स्टडी नहीं करना, भला मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम पास में आ रहे हैं पर मुझे मेरी बुक में क्या है ये कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा दिमाग वापस से रीसेट हो गया हो। और फिर आगे चिल्लाते हुए बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को खराब कर दूंगा, जिसके कारण मेरे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। और मेरी मॉम ने मुझे कहा है कि अगर मैं एक मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए सच है कि मैं मर ही जाता हूँ। फिर आगे बाजू से बताता है कि जॉन्ग का ये बिहेवियर उस मेडिसिन को खाने के कारण हुआ है, उसका अपने आप को नुकसान पहुँचाना, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, भला उसे एक मेडिकल कॉलेज में जाने जितना बड़ा काम करना ही क्यों है। क्या तुम जॉन्ग के ऊपर भरोसा करके उसे अपने आप अपनी जिंदगी जीने देना नहीं चाहती, क्या तुमने कभी उसके ड्रीम के बारे में सोचा है। फिर इस पे वो बोलती
बोलती है, मैंने कभी भी जोंग से वो आगे क्या करना चाहता है ये नहीं पूछा। और क्या आजकल ऐसा सारे बच्चों के साथ नहीं होता है? भला एक स्टूडेंट के क्या सपने, और मैं भी ऐसी ही थी। मेरे भी बचपन में कोई ड्रीम नहीं थे और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं आगे क्या करूँ। हाँ, यही वो रीजन है जिसके कारण आज मैं ऐसे जी रही हूँ। ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की एजुकेशन के कारण हुआ है और इसलिए मैं अपने बच्चे को वैसे बड़ा नहीं करना चाहती थी जैसा मेरे पेरेंट्स ने मुझे किया। और क्या ये होप करना कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा अच्छी और एक सक्सेसफुल लाइफ जिए, क्या ये कोई बुरी बात है? बाजू से बोलता है, हाँ ये गलत है। अगर तुम्हें अपने लाइफ से प्रॉब्लम थी तो तुम्हें खुद उसे सुधार के अच्छे से जीना चाहिए था, ना कि उसे अपने बच्चे पे थोप के। और अब जो तुम कर रहे हो उसे होप करना नहीं, फोर्स करना कहते हैं। और दूसरों पर चीजें फोर्स करने की एक लिमिट होती है, और स्पेशली जब तुम ये ड्रीम कर रहे हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया के टॉप 1% में आ जाए। और क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि कोई इस दुनिया के टॉप 1% में बिना अपने विल पावर के आ जाएगा? फिर ये सब सुनकर जोंग की मम पूरी शांत हो जाती है। तभी बाजू से वो चाकू को छीन के बोलता है, मैंने एक बार एक ऐसे ही बच्चे की जान बचाई थी और उसने मुझसे कहा था कि अब मेरे पास बस 3 चॉइस है, या तो अब मैं मर जाऊँ, या फिर मैं अपनी मॉम के लिए कुछ करूँ, और या फिर मैं घर को ही छोड़ के चले जाऊँ। और मुझे जोंग की सिचुएशन उस बच्चे से ज्यादा अलग नहीं लग रही। तो अब अगर तुम नहीं चाहती कि मैं चाकू को तुम्हारे या फिर जोंग की तरफ करूँ तो फिर अब तुम्हें अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदलना ही पड़ेगा। और फिर यहीं पर हमें जोंग की मॉम के चेहरे को देख के पता लग रहा था कि अब उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है और अब आगे से वो पक्का बदल जाएगी। फिर आगे सीन चेंज होता है और हम जोंग को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और उसको वहाँ डॉक्टर ने बेड में बांध के रखा हुआ था। तभी वो वहाँ अपनी मॉम को देख के उन्हें बोलता है, मॉम प्लीज आप मुझे यहाँ से छुड़ाओ, क्योंकि मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के डेट बहुत ही ज्यादा पास आ रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी से पढ़ाई करना है। पर मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। मुझे सब कुछ पता है पर मैं कोई भी चीज को याद नहीं कर पा रहा, इसलिए अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं मेडिकल स्कूल में नहीं जा पाऊंगा। तभी अचानक से उसकी मॉम से बोलती है, कोई बात नहीं जोंग, अभी के लिए तुम आराम से सो जाओ और फिर जैसे ही तुम उठोगे हम इस बारे में आगे सोचेंगे कि तुम एक मेडिकल स्कूल में जाने के अलावा क्या करना चाहते हो। और ये सुनते ही जोंग रिलैक्स होते हुए बोलता है, क्या ये उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट है जिसके कारण मुझे ये सब चीजें सुनाई दे रही है? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मेरी मॉम मुझे सोने के लिए बोले। और फिर यही सोचते हुए वो आराम से सो जाता है। और फिर इसी टाइम हमें उसकी मॉम पहली बार एक रियल मदर की तरह बिहेव करते हुए दिखाई देती है। तभी इसी चीज को दूर से देख के लिम्बाजी को बोलती है, जो बच्चा यहाँ एडमिट होने के बाद हार्डली सोया हो वो अपनी मॉम के बोलने पर एक बार में ही सो गया। और बाय द वे टीचर, आप भी अपने स्टडीज में अच्छे थे ना, और साथ ही में आप एक अच्छे मिलिट्री कॉलेज से भी ग्रेजुएट हुए हो, तो भला आपके पेरेंट्स किस टाइप के थे? जिसपे वो बोलता है, अच्छा मेरे पेरेंट्स। और फिर सीन सीधा उसके पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बाजी को अकेले में बैठकर स्टडी करता हुआ देखते हैं। तभी उसके डैड उसकी तरफ एक दारू की बोतल को फेंक के बोलते हैं, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हारे पैसे कमाने का टाइम आ गया है, इसलिए भला तुम हर रोज पढ़ाई क्यों करते रहते हो? और वैसे भी तुम्हारे पढ़ाई करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास आगे तुम्हें कॉलेज भेजने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। जिस पर बाजू ने बोलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि यह ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे मैं बिना पैसे दिए भी पढ़ाई कर सकता हूँ। और ये सुन के तो उसके डैड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर फिर आगे बाजू ने समझाता है, आपने सही सुना, क्योंकि अगर मैं एक मिलिट्री अकेडमी में जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे सारी चीजों की फीस माफ हो जाएगी, प्लस वहाँ मुझे मेरे थोड़े बहुत खर्चों के लिए पैसे भी मिलेंगे। इसलिए मैं वहाँ जाने के बाद अच्छे नंबरों से पास होऊंगा ताकि मुझे आप पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, इसलिए अभी के लिए आप मुझे थोड़ा भी तंग मत करो। और ये सुन के पहले तो उसके डैड हैरान होते हैं, पर फिर आगे उसे बोलते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो तुम और भी ज्यादा मेहनत करो। फिर आगे बाजी कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मेरे केस में मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी वो किया जो करना सही था। पर ये सब के लिए मैं अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करता, इसलिए मैंने अपने सारे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके अपना बेस्ट दिया। और फिर ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर जा ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ के स्टाफ एकदम इमरजेंसी में एक बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने वो डेंजरस दवाई को कुछ ज्यादा ही मात्रा में खा लिया था, जिसके कारण अब उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी। और फिर आगे हमें बताया जाता है कि कैसे जिन भी बच्चों को कोई भी हेल्थ इशू नहीं है और वो बस इस दवाई को अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए खाते हैं, उन्हें बस इस चीज के साइड इफेक्ट ही मिलते हैं। और इसी चीज को रियलाइज करके जोंग की मम रोने तक लगी थी, बट अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि वो जोंग के साथ कितना ज्यादा बुरा कर रही थी, इसलिए अब आगे से वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी और अब से वो लोग एक अच्छे फैमिली की तरह लाइफ जिएंगे। और फिर ये सीन यहीं पर खत्म होता है और हम आगे एक एयरपोर्ट को देखते हैं और वहीं पे हमें और कोई नहीं बल्कि हमारा डैनियल दिखाई देता है, जो कि अपने पुराने मिशन को कंप्लीट करके यहाँ वापस बाजी के पास आ गया था। और इसी के साथ गैंगस्टर टीचर का ये जोंग वाला स्टोरी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इसके आगे ज्यादा स्टोरी नहीं बची है, बट अगर आप लोग चाहते हो कि जितनी भी स्टोरी बची है मैं उसको जल्दी से एक्सप्लेन करूँ तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसीलिए अब आगे से मैं दूसरे मानव को भी कवर करते रहूंगा, तो उसको भी जरूर से देखना। तब तक के लिए बाय बाय।